तो क्या हाल है? मुझे पता है तुम में से काफी लोगों को टेंशन है, डिप्रेशन है। इस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए भगवान पे भरोसा रखो और अपनी फैमिली वालों के साथ बैठो, क्योंकि तुमसे ज्यादा कंडीशन खराब है इंडिया की। नहीं, मैं पब्लिक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो करूंगा तो फिर तो मैं देशद्रोही हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन प्रॉब्लम की जिनको तुम नजरअंदाज कर देते हो। बाद में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाती है कि उसको देख के तुम्हें अफसोस होता है, लेकिन उसमें गलती तुम्हारी है मेरी जान। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। और मैं पहले बता देता हूँ, इस टॉपिक पे मेरा पहला और आखिरी वीडियो है। नहीं, उसके बाद मैं कहीं विलुप्त नहीं हो रहा हूँ। मुझे इस बसड़ में ज्यादा गिरना नहीं है यार, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते, तो वो भी नहीं बता पाए। राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद। चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो। दोनों पक्ष की गाड़ी एकदम सही चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे को बदनाम करने में। अब इनके मन में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो दूसरों के मन की बातें पढ़ ले। मैं भारत का आम आदमी हूँ, ध्यान से सुनना, भारत का आम आदमी हूँ, आम का आदमी नहीं हूँ। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। मैं तो ये बोलूंगा दोनों पक्ष की गाड़ी एकदम सही चल रही है, लेकिन विकास की ट्रॉली ये लोग पीछे छोड़ के आए हैं। अब मुझे गिनवाने मत लग जाना, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो वोट के तुमने ढोल बजाने के लिए दिए थे। Wanna song baby song by Normax Sound DJ Max yo भगवान ने हमें इतना दिए, उनको कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, इनके तलवे चाटना जरूरी है, वरना हम इंडियंस नहीं है ना। अंग्रेजों के टाइम से ये होता आ रहा है, उनकी आर्मी में आधे से ज्यादा लोग इंडियंस ही थे। When you talk outside it looks silly. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे इनसे ज्यादा ज्ञान है, बिल्कुल नहीं। आप लोग महान है, मैं भारत का एक तुच्छ बालक हूँ, लेकिन भारत का हूँ ना। इन लोगों से जाके अगर मैं पूछूं, आप लोग हमसे इतना कुछ ले रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हो? ये मुझे उल्टी पट्टी बढ़ा देंगे। अबे ऑक्सीजन फ्री में दे तो रहे हैं। अबे यार मैं भी ना पागल हूँ यार। खैर मजाक से हटके, अगर आज आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो ना, आप डॉक्टर के पास जाए, सॉरी 300 की रसीद कटाए फिर डॉक्टर के पास जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कार लेनी है ले लो, लंड ले ले मेरा। पर उस पे 18% GST लगेगी। अब कार लेकर रोड पे निकाल रहे हो, रोड देख के लगता है यहाँ पे तो घुड़सवारी करवानी चाहिए। खैर मैं तो यहाँ पे भी गलत हूँ, क्योंकि घोड़े भी अच्छे ट्रैक पे दौड़ते हैं। जब मैंने भारतमाला रोड पहली बार देखी थी ना, तब मुझे लगा था वाह क्या रोड है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। जब 1 साल बाद देखा तब पता चल गया भारत की रोड और मेरा पास्ट कभी नहीं सुधरेगा। ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली मैं जानता हूँ, लेकिन मैं माँ भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया। मैं इस तैयारी के साथ आया हूँ कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत माँ के संतान, हमारी इस भारत माँ को अब गंदा नहीं। मैं पहले ही बता दूं, मैं जर्मनी का चिंटू नहीं हूं जो किसी एक आदमी को टारगेट करे। खैर यहाँ पे बात इंडिया की हो रही है, और तुम्हें अच्छे से पता है इंडिया को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इंडियंस का ही है। तो अब बात रही साफ सफाई की, तो तुम लोग बोलोगे सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। वही तो, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। समझे नहीं समझे? ये क्या होता है? चलो थोड़ा डीप में चलते हैं, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा ही लेके जाऊंगा। देखो इस चीज को ऐसे समझो, इंडिया के अंदर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हुई है, अब उसका जिम्मेदार कौन है? चाइना से मैसेज आ रहे हैं लड़वाने वाले का। मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूं, समझ में आया कुछ? फिर आता है भारत का चौथा पिलर, न्यूज चैनल। अब मैं कुछ बोलूं उससे पहले तुम ये वीडियो देखो। अरे आपको पता है इस वक्त ना मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ, एक चूहा एक AC के जाले में फंस गया है। कैसे फंस गया? वही कवर करने जा रही हूँ, लाइव कवरेज दूंगी मेरे चैनल पे, आप देखना। वाह, क्या न्यूज कवरेज हो रही है। हाँ, ये वाला शो पहले बकचोदी रियलिटी दिखाता था, अगर तुमने ध्यान से देखा हो। खैर मुझे नहीं पता न्यूज चैनल कैसे काम करते हैं, लेकिन जो काम इनको नहीं करना चाहिए ना, ये वो जरूर करेंगे। अब एक आदमी काम से थका आ रहा अपने घर जा रहा है, ये उसको रोक के बोलेंगे भाई साहब हिंदू बढ़िया मुसलमान।
क्या बोलूं मैं इस पे? दोनों बढ़िया, तुम्हारी परवरिश खराब है। जिन लोगों को अभी तक मेरा वीडियो ध्यान समझ में नहीं है ना, वो लोग यही बात बोलेंगे, अबे क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे पता है तुम्हारे भेजे में छोटी बातें घुसती है, तो ये लो छोटी बात। के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर आप से लेके हाथ तक, हाथ से लेके फूल तक, फूल से लेके मैं से लेके तुम से लेके हम सबका हाथ है इसमें। कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा जो जरूर बोलेगा, अबे क्या इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, इतना कुछ भी नहीं है बेटा, ये सिर्फ ऊपर का है, डीप में नहीं लेके गया, वरना तेरे को डिप्रेशन आ जाए। मोहल्ले में 3 लोगों ने अच्छे से बात क्या कर ली, बेटा खुद को सतयुग में समझ रहे, अबे बाहर आ जा। आपको ये बताते हैं कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल कितनी संपत्ति के मालिक हैं, और वो हमें कैसे पता चला। अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, और उस नामांकन पत्र के साथ जो उन्होंने अपना एफिडेविट लगाया है, हलफनामा, उसके अनुसार उनके पास 1,73,00,000 रुपए की संपत्ति है। उनके पास खुद का कोई निजी वाहन नहीं है। उनके खिलाफ 14 आपराधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास 1 करोड़ रुपए का कैश, सोना और चांदी है। तो ये हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और उनके पास अपनी। यार मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, जितना मैं बढ़ चढ़ के दिखा रहा हूँ उतना कुछ नहीं है भारत में। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, वो पता नहीं कौन से देश की, मुझे उसका नाम नहीं पता। उस देश में आज से 13 साल पहले रेप होता है और रेपिस्ट को फांसी दी जाती है 8 साल बाद। खैर कैसा कानून है, कैसा देश है, मुझे नहीं पता, बड़ा अजीब ही है, लेकिन मेरा भारत महान। अब चलते हैं हम हमारे उन इंडियंस पे जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं, लेकिन उनको देख के लगता है भगवान आपसे कैसे गलती हो सकती है। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए। हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में पंचम लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब 146 देश। 146 देश। भाई साहब तुम जाओ, तुम ना बोलो। और क्या कहते हैं, ये क्या है? अब तुम लोग बोलोगे भाई ये तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, मानता हूँ वो लोग तो आगे आएंगे, लेकिन क्या है ये, इसकी जिंदगी ढोला के ढक्कन खुलने से लेके सीसी फूटने तक की है। मैं बोलता हूँ एक बार इससे पूछो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम है, इसका जवाब होगा महात्मा गांधी। अब तुम लोग बोलोगे भाई किसी अनएजुकेटेड का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है ये अनएजुकेटेड क्यों है? पैसा की वजह से नहीं, इसके पीछे कोई और चीज है। मैंने तो पता लगा लिया, अब तुम लोग और देख लो। भाई मेरे को एक चीज बताओ, आपने जीवन में जो भी पढ़ा है, 12वीं से लेके 10वीं से लेके इंटीग्रेशन, मैथ मूथ जो भी करा है, कहीं काम आ रहा है? बेयरली, कहीं काम नहीं आ रहा ना। इन लोगों का मस्त सिस्टम है, पोस्ट करेंगे हम भगत सिंह के फैन है, और स्टोरी डालेंगे अगर पढ़ाई करके अमीर बनते तो सबसे ज्यादा पैसे टीचर के पास होते हैं। तुम्हारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को काश पता होता, भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब बहुत एजुकेटेड थे, तभी तो क्रांति लेके आए थे। वरना ये लोग तो आज अंग्रेज को बोलते होते अबे तू अपनी लोकेशन भेजना। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहते हैं। भगत एकदम बिल्कुल भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहेंगे। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी है। अबे सस्ते पावर बैंक पहले जाके चार्ज हो क्या? भगत सिंह जी नास्तिक थे, वो पुण्य जन्म में नहीं मानते थे। ये एनर्जी ड्रिंक के नाम पे कौन सा पौवा पी रहे हैं, जरा मुझे भी तो बताना। और हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं और किसी को नहीं मानने वाले। अरे इस झालर को कोई बताओ, अजय देवगन ने भगत सिंह जी का रोल किया था, ये अजय देवगन को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे गुटखा खा के आए। बोलो जुबा केसरी। खैर आदमी और रिपोर्टर दोनों ही वैले हैं। आदमी टीआरपी के लिए क्या क्या करता है। अच्छा ये बात तो मुझे ही बोल रहे हो, अबे दल्ले। अब आखिर में सबसे मेन टॉपिक, हिंदू और मुस्लिम वाले मैटर के लिए कौन जिम्मेदार है? वही हम लोग ही। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है, वो एक कोड के अंदर है। इधर आओ, 185 थाला। लेकिन ध्यान रखना उस टाइम भी कई गद्दार थे और अभी भी कई गद्दार हैं, इसलिए होशियार बनो। तो यार आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। इस वीडियो को मजाक में बिल्कुल मत लेना प्लीज। जिस आदमी को कहना चाहिए बच्चों पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ है, वो बोल रहे बेटा पढ़ाई में कुछ नहीं, बिजनेस करो।
क्या छाते के बालों का बिजनेस करें जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, एजुकेशन लो, देश के प्रति प्लीज एजुकेशन। तो मुझे अपने साथ में लेके चल सकते हो, हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर हम एक ही काम करेंगे। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? 5 काम पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका क्या कहते हैं, दूसरे पे अमेरिका है, पहले पे इजराइल, तीसरे पे भारत। तीसरे पे भारत। हाँ। चीन कहाँ है? रूस कहाँ है? ब्रिटेन कहाँ है? अरे तीसरे पे मैं स्थान बता दिया ना आपको। तीसरे भारत। एक लास्ट विनती आप सबसे, एक लास्ट में क्लिप जोड़ी है, उसको प्लीज ध्यान से देखना। हम सबके लिए वो क्लिप बहुत काम की है, और मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज माफ करना, क्योंकि पहली बार किया मैंने ये सब। और अगर कुछ ढंग का लगे तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, प्लीज लास्ट वाली क्लिप देख के जाना। जय हिंद, जय भारत। अरे भाई, इंसान इतने चालाक थे तो इस धरती से मिट क्यों गए? और मैंने तो ये भी सुना ये सड़ा सा दिखने वाला बर्गर भी खाते थे वो। अरे भाई, इंसान चूतिए थे, उनके पास अच्छे खाने की बहुत सारी वैरायटीज थी, लेकिन फिर भी वो वैसा खाना खाते थे जो उनके शरीर की माँ चोत दे। लेकिन भाई उनके पास मेडिकल सर्विसेज तो बहुत एडवांस थी। लोड़ा एडवांस थे, उनके पूर्वज तो 100 साल जी रहे थे, खुद भोसड़ी के 40-50 पे लुढ़क जा रहे थे, सिगरेट शराब पीकर तो कूल बनते थे बहन के लोड़े। लेकिन भाई 20% तो होंगे जो अच्छा खाते होंगे, वो कहाँ गए? उन्होंने पर्यावरण की भी तो गांड मार रखी थी। अरे भाई, पर्यावरण के साथ ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? भाई पर्यावरण में पेड़ पौधे होते थे जिनसे उन्हें ऑक्सीजन मिलता था, वो उसे ही काट देते थे बहन के लोड़े, और उल्टा प्रदूषण भी फैलाते थे, जिससे एनवायरमेंट बिगड़ गया। अच्छा, इस वजह से गांड मरी बहन के लोड़ों की। हाँ, एनवायरमेंट बिगड़ गया, मतलब ग्लेशियर पिघल गए थे, गर्मी में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, ठंडी में ठंडी ज्यादा पड़ गई थी, और हर जगह बाढ़ आ रही थी। लेकिन उनकी जो एडवांस जनरेशन जेनजी थी, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? भाई वो रील्स पर गांड मटकाते रह गए बहन के लोड़े। जस्टिस भी तब मांगते थे जब इंस्टा पर ट्रेंड चल रहा होता था। ये तो सही में चूतिए थे गंड मरे सारे। अबे हाँ भाई, वो बस छोटी बातों से ऑफेंड होकर कमेंट में बहस करते थे बस। मुझे लगता है हमें पास्ट में जाकर उन गंडमरों को हमारी कन्वर्सेशन सुनवानी चाहिए, शायद अकल आ जाए।